नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी और अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो आपके शरीर में आने वाली कहीं पे भी किसी भी तरीके की जो सूजन हो उसमें बहुत लाभकारी है। किडनी से संबंधित बीमारियां या फिर लीवर से संबंधित बीमारियों में बहुत फायदेमंद है। इन बीमारियों में इस औषधि का प्रयोग आयुर्वेद में सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुनर्नवा के बारे में। एक ऐसी अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि जो आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि पुनर्नवा क्या है, पुनर्नवा के औषधीय गुण कौन कौन से हैं और आयुर्वेद के अनुसार पुनर्नवा का प्रयोग किन किन बीमारियों में हम कर सकते हैं और पुनर्नवा को इस्तेमाल करने की सही विधि क्या है और पुनर्नवा को इस्तेमाल करने की सही मात्रा क्या है, तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए। ये वीडियो आपके आपके बच्चों और आपके परिवार और प्रियजनों के लिए बहुत फायदेमंद और लाभकारी होने वाला है। पुनर्नवा का शाब्दिक अर्थ है फिर से नया करने वाली, यानी यह पौधा शरीर को नई ऊर्जा और रोगों से मुक्त कर उसे नया जीवन देने वाली है। पुनर्नवा कोई नई औषधि नहीं है, ये हमारे खेत खलिहानों में अक्सर अब बरसात के मौसम के बाद में उगने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे हम सब लोग साठी के नाम से जानते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी नॉलेज के अभाव में हम या तो इसे पशुओं को डाल देते हैं या फिर इसे खरपतवार समझकर बाहर फेंक देते हैं। और जब ये मार्केट में कैप्सूल के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में एक ब्रांडेड बॉक्स के अंदर पैक होकर जब हमें मिलती है तो हम इसे काफी महंगे दामों पर खरीदते हैं। पुनर्नवा का बॉटनिकल नेम है बोरहेविया डिफ्यूजा। और यदि बात की जाए शारीरिक दोषों के बारे में तो आयुर्वेद के अनुसार पुनर्नवा को त्रिदोष शामक बताया गया है, यानी ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाली है, उन तीनों दोषों का समन करने वाली है। यदि बात की जाए कि पुनर्नवा का कौन सा भाग औषधीय रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, तो पुनर्नवा के पत्ते, पुनर्नवा की जड़, पुनर्नवा का बीज, मतलब जो भी पूरा जो कंप्लीट पौधा जो है, इसका जो पंचांग है, पूरे पौधे का प्रयोग हम औषधीय रूप में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्नवा से होने वाले 7 अद्भुत फायदों के बारे में। यदि बात करें पुनर्नवा से होने वाले पहले फायदे के बारे में, तो पुनर्नवा जो है वो किडनी से संबंधित बहुत सी बीमारियों में बहुत फायदेमंद औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार पुनर्नवा जो है वो मूत्रल औषधि है, यानी एक डायूरेटिक की तरह काम करती है और क्लेद को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। पुनर्नवा जो है वो शोथग्न भी होती है, यानी शरीर के यदि किसी भी हिस्से में कहीं पर भी यदि सूजन आई हुई हो तो उस सूजन को भी ये दूर करने वाली होती है। और पुनर्नवा का जो प्रयोग है उसमें एक खास बात है कि जैसे हम डायूरेटिक्स जो होते हैं उनका प्रयोग यदि हम लंबे समय तक करें तो शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, लेकिन पुनर्नवा का प्रयोग यदि हम करते हैं तो इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या नहीं होती है। और पुनर्नवा जो है वो धात्वाग्नि को बढ़ाकर सेल रिजनरेशन में भी काफी हेल्पफुल होती है। तो जिन लोगों को मूत्र से संबंधित समस्या हो या फिर किडनी से संबंधित समस्या हो तो वो लोग पुनर्नवा का इस्तेमाल अपने आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके कर सकते हैं। जैसे यदि यूरिन कम मात्रा में आता है या फिर यूरिन का जो फ्लो है वो कम होता है या फिर यूरिन जो है वो रुक रुक कर आता है या फिर ड्रिबलिंग की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं में पुनर्नवा का प्रयोग हम कर सकते हैं। और जिन लोगों को बीपी की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है, उसमें भी पुनर्नवा की जो औषधि है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होती है, क्योंकि जैसा आपको बताया कि ये मूत्रल होती है तो जो डायूरेटिक गुण है उसके कारण से ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सहायक है। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए भी पुनर्नवा जो है वो बहुत फायदेमंद है। दूसरे फायदे के बारे में यदि बात की जाए तो पुनर्नवा जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हृदय रोग होने के कारण आने वाली जो पैरों पे सूजन है या फिर सांस में तकलीफ है या फिर अनीमिया की समस्या है, इन सभी समस्याओं में भी पुनर्नवा का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। और तीसरा जो फायदा है वो ये है कि पुनर्नवा का प्रयोग जो है वो हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है, यानी जो हमारी खाना पचाने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। और ये पित्त दोष को भी संतुलित करने वाली होती है, जिसके कारण लीवर से संबंधित जो समस्याएं होती है जैसे पीलिया यानी कि जॉन्डिस की समस्या में या फिर हेपेटोमेगैली में या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर में, इन सभी समस्याओं में सेल्स रीजनरेशन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके लिए ग्रंथोक्त अनेकों योग बताए गए हैं, जैसे पुनर्नवासव है, पुनर्नवारिष्ट है या फिर पुनर्नवासक क्वाथ है। इन सभी का प्रयोग हम लीवर से संबंधित समस्याओं में कर सकते हैं। चौथे फायदे के बारे में यदि बात की जाए तो पुनर्नवा को वातानुलोमक माना गया है, यानी ये जो वायु है उसको सही दिशा में ले जाने में सहायक होती है, जिससे पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे पेट में गैस बनना या फिर कब्ज की समस्या
या फिर एसिडिटी की समस्या, पेट में भारीपन होना या फिर अपच होना, इन सभी समस्याओं में ये बहुत फायदेमंद है। और यदि बात की जाए पुनर्नवा से होने वाले 5वें फायदे के बारे में, तो ये हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, और कास में या फिर श्वास के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। स्पेशली जो बलगम वाली खांसी आती है जिसमें बलगम बाहर नहीं निकलता, उसके लिए यदि पुनर्नवा का प्रयोग किया जाए तो ये बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है, और सांस संबंधित समस्याओं में भी इसका प्रयोग फायदेमंद होता है। तो इससे होने वाले छठे फायदे के बारे में यदि बात की जाए, तो जो हमारे जोड़ों की जितनी भी समस्याएं हैं, यानी यदि जोड़ों पे दर्द के साथ में सूजन आती हो या फिर जोड़ों में स्टिफनेस यदि रहती हो, तो उसमें भी यदि पुनर्नवा का प्रयोग किया जाए तो वो सूजन को कम करता है और स्टिफनेस को भी कम करने वाला है। जोड़ों की स्टिफनेस और सूजन के लिए या तो हम इसे पीसकर इसे गर्म करके इसका लेप लगा सकते हैं, या फिर इसका पोटली स्वेद यदि हम करेंगे तो हमें काफी फायदा मिलता है। यदि हम बात करें पुनर्नवा से होने वाले 7वें फायदे के बारे में, तो जिन महिलाओं को मासिक धर्म ज्यादा आता है तो उसमें भी यदि पुनर्नवा के जड़ का रस प्रयोग किया जाए तो वो फायदेमंद होता है, और पुरुषों में भी ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। तो ये तो हमने बात की पुनर्नवा से होने वाले फायदों के बारे में, लेकिन ये सभी फायदे हमें तभी मिल सकते हैं जब हम पुनर्नवा का प्रयोग सही विधि द्वारा और सही मात्रा में यदि हम प्रयोग करेंगे। तो पुनर्नवा का जो प्रयोग करने की सही विधि और सही मात्रा क्या है और किस प्रकार हमें इसे लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। यदि पुनर्नवा फ्रेश मिल जाती है तो इसके जो पत्ते होते हैं उसका प्रयोग हम सब्जी बनाकर भी प्रयोग हम इसका कर सकते हैं। और यदि आप पुनर्नवा का स्वरस यानी जूस बनाकर प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके पत्तों का रस हम ले सकते हैं, या फिर इसकी जड़ का रस भी हम ले सकते हैं, या फिर हम पूरा जो पौधा है उसका भी प्रयोग, हम पंचांग का भी प्रयोग, उसका रस निकाल के 5 से 10 ml की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पुनर्नवा के बीज का प्रयोग आपको करना है तो पुनर्नवा के बीज का चूर्ण बना के और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पुनर्नवा का काढ़ा बनाना चाहते हैं तो इसका काढ़ा बना के 15 से 20 ml की मात्रा में इसका काढ़ा भी हम उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में पुनर्नवा के बहुत सारे ग्रंथोक्त योग भी मिलते हैं, जैसे पुनर्नवासव है, पुनर्नवा रिष्ट है, या फिर पुनर्नवा मंडूर है, या फिर यदि आप इसका काढ़ा प्रयोग करना चाहें तो पुनर्नवा सक्वात है। ये सब भी आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। पुनर्नवा का यदि आप चूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पुनर्नवा का जो पंचांग है, पूरा पौधा है, उसे आप सुखाकर उसका चूर्ण आप बना सकते हैं और शहद या गर्म पानी के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यदि शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, या फिर मूत्र संबंधित कोई विकार हो, या फिर लीवर से संबंधित कोई समस्याएं हैं, या किडनी से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो अपने आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके पुनर्नवा का प्रयोग आप कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आयुर्वेद से अपने शरीर को स्वस्थ बना सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आयुर्वेद से संबंधित इसी प्रकार प्रामाणिक और सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।